नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में मंथन हुआ है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश के कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि हमने उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है और इसके अतिरिक्त और 1500 शिक्षकों की भर्ती के लिए भी इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी जयंती पर नमन किया है। लिखा, कारगिल युद्ध में मां भारती की रक्षा में कैप्टन विक्रम बत्रा ने तिरंगे को मान बढ़ाया। पूर्व मंत्री और सीएम हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक बात कहकर केवल सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजियां करते हैं केजरीवाल। एसवाई को लेकर बेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को एसवाईएल का प्रपोजल लेकर पीएम के पास जाना चाहिए। देश की समस्याओं का समाधान करना सबकी जिम्मेवारी बनती है। पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए। सम्मान रैली के बहाने ताकत दिखाने की तैयारी में नलो ओपी चौटाला ने दिए शरद पवार और सीताराम येचुरी को न्योता। 25 सितंबर को फतेहाबाद में महारैली। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरा करवाने के लिए पृथला के गांव पनहेरा खुर्द सरकारी स्कूल के सैकड़ों छात्राओं और छात्रों ने विधायक नयनपाल रावत से मुलाकात कर अपने ज्ञापन सौंपा। विधायक नयनपाल रावत ने छात्रों और छात्राओं को आश्वासन दिया है कि उनके लिए अच्छे अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर वे शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। स्कूली छात्रों का कहना था कि स्कूलों में टीचर्स की कमी है और जो अच्छे टीचर हैं उनका तबादला किया जा रहा है, जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही। मोदी अर्जेंट 20 ड्रीम्स मील डिलीवरी पुस्तक को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और विधायक घनश्याम सराफ ने सेमिनार में हिस्सा लिया। जेपी दलाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 20 वर्षों में देश को कैसे आगे बढ़ाया, इस बात का पुस्तक में विवरण है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी की अभूतपूर्व भूमिका है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने कैथल में वन स्पॉट सेंटर और महिला थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर में ढेरों खामियां मिली, जिसको लेकर सेंटर को तुरंत प्रभाव से बदलने के आदेश दिए। रेणु भाटिया ने सोनाली फोगाट की बेटी की सुरक्षा को लेकर कहा कि उनकी बेटी को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। हरियाणा की बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की अंतिम फिल्म प्रेरणा का शुक्रवार को उनके बेटी यशोधरा ने पोस्टर रिलीज किया है। ये सोनाली की अंतिम फिल्म थी। यशोधरा ने कहा कि मुझे पता था कि मम्मी ये मूवी बना रही है, ये मोटिवेशनल मूवी है। मैं सबसे अनुरोध करती हूं कि ये मूवी देखें। गोवा के गर्ल्स क्लब में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतिम रोक। गोवा सरकार को नोटिस भेजकर दस्तावेज और तस्वीरें मांगी। गर्ल्स में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक। लंपी स्किन डिजीज पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में हरियाणा में बीमारी का प्रकोप कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमारी का दुग्ध उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा रोडवेज चालक की हत्या मामले में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर मीटिंग हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ मीटिंग में हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी है। इस बैठक में साझा मोर्चा के पदाधिकारी और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर वीरेंद्र दहिया भी मौजूद रहे। रोडवेज ड्राइवर की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से हिरासत में ले लिया है। आरोपी सोनीपत के शिक्षण संस्थान का छात्र बताया जा रहा। रोडवेज ड्राइवर की हत्या के बाद आरोपियों की थार गाड़ी की वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में हत्या के बाद आरोपी मॉल में घूमते दिखाई दे रहे। रोटरी क्लब सिविल लाइन गुरुग्राम द्वारा गुरुग्राम में अतुल्य स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्य अतिथि पंडित विनोद शर्मा ने रोटरी क्लब सिविल लाइन के नए प्रेसिडेंट संदीप आहूजा और सेक्रेटरी ऋचा अरोड़ा को उनके पद पर ग्रहण करने पर सम्मानित किया। रोटरी क्लब सिविल लाइन की प्रेसिडेंट सुमन दया ने कहा कि पंडित विनोद शर्मा के सहयोग से रोटरी क्लब लोगों की सेवा के लिए कई कार्य कर रहा है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, सिलाई, रोजगार, कानून सहायता, स्वास्थ्य जैसे कदम उठाए जा रहे।
चरखी दादरी के बाटरा हल्के से विधायिका नैना चौटाला ने दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान जेजेपी जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका, हल्का अध्यक्ष राजेश सांगवाना और अधिकारी मौजूद रहे। नैना चौटाला ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 में से महज 7 शिकायतों का निपटारा हो पाया, जबकि 5 शिकायतें अगली बार के लिए पेंडिंग में रखी गई है। राज्य मंत्री कमलेश जांडा ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक में झांसी से आई फरियादी मंत्री के सामने इंसाफ की गुहार लगाते हुए सुबक कर रोई और पुलिस विभाग पर ठीकरा फोड़ा। वहीं बैठक में पेड़ काटने के मामले में हंगामा होने पर मंत्री जी ने 3 अधिकारियों के माइक से निलंबन की बात कह तालियां बजवा दी, मगर बैठक खत्म होते होते मंत्री ने अफसरशाही के दबाव में यू टर्न ले लिया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने पद्मनगर नहर पार निवासियों को 3 वाणझारी के नाम से प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम तीर्थ धाम के लिए यात्रियों से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फतेहाबाद के विधायक डूडाराम के ड्राइवर की आत्महत्या के प्रयास मामले में नया मोड़ सामने आया। ड्राइवर ने विधायक डूडाराम सहित उनके पीए के खिलाफ मोर्चा खोला। ड्राइवर ने पत्नी बच्चों सहित विधायक आवास धरना शुरू कर दिया। साथ ही डूडाराम के पीए पर 85 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। झांसी के उमरा गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान बिजली निगम के जेई और कुछ बिजली अधिकारी की लाठों डंडों से जमकर मारपीट की गई। घटना के बाद बिजली कर्मी यूनियन विरोध में उतर आई हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। कैथल के ढेरों में डकैती करने वाली गिरोह को पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से में वारदात में प्रयोग हथियार, लूटी गई संपत्ति बरामद करने के अलावा पूछताछ की जाएगी। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि आरोपियों के साथ गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं। इसके अलावा बदमाशों द्वारा पहले की गई वारदातों की जानकारी जुटाई जाएगी। बीते 5 महीने में 6 गिरोह के डकैती की वारदात हो चुकी है। फतेहाबाद के बरसीन गांव में देर रात घर के बाहर गली में खड़े ऑटो में अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी। ऑटो चालक ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया और पुलिस को शिकायत दी गई। ऑटो चालक का कहना है कि उसने रात को ऑटो अपने घर के बाहर खड़ा किया हुआ था। सुबह उठकर देखा तो ऑटो में आग लगाई जा चुकी थी। आग के कारण काफी नुकसान हुआ है। रेवाड़ी में एक कलयुगी पिता अपनी मासूम बेटी और बेटे को अपने हवस का शिकार पिछले 2 सालों से बना रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी की भतीजी उनके घर रहने के लिए आई तो आरोपी ने भतीजी के साथ ही जबरदस्ती की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन पहले पिनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहचोखा गांव के मदरसा से छात्र समीर हत्याकांड मामले में पुलिस ने हाथ अभी भी खाली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एडिशनल एसपी ऊषा कुंडू ने कहा कि मुकदमे की अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है। अलग अलग लोगों से बुलाकर पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। महेंद्रगढ़ के गांव भूजावास में बर्गर खाते युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग की गई। महेंद्रगढ़ के गांव गोमाला निवासी सोनू पर फायरिंग हुई है। वहीं फायरिंग में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मानव तस्करी गिरोह का खुलासा किया। सीएम फ्लाइंग को खबर मिली थी कि एक गिरोह नवजात बच्चे को बेचने के लिए बदरपुर बॉर्डर आएगा। गिरोह के सदस्यों से बच्चा लेने के लिए सीएम फ्लाइंग के 2 कर्मचारी दंपति बनकर आरोपियों से मिले, जिन्होंने 4,50,000 रुपए में बच्चा बेचने का सौदा तय कर दिया। जिसके फानन में आनंद फानन में स्थानीय पुलिस की मदद से रेड की गई और आरोपियों से बच्चा बरामद कर लिया गया। प्राथमिक पूछताछ पर आरोपियों ने पहले भी दिल्ली में भी और बच्चा बेचने की बात स्वीकार की है। होडल के गांव सराय में शादी में दहेज नहीं लाने पर ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी है। पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में झाड़ियों में 3 से 4 दिन पुरानी डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान के लिए पुलिस जांच में जुटी। टोहाना के गांव रत्ताखेड़ा के राजकीय स्कूल में अध्यापकों के तबादले के विरोध में बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी कर स्टाफ वापस भेजने की मांग की।
फरीदाबाद के मवई गांव में छात्रों द्वारा तालाबंदी के दादासिया गांव में स्कूल में टीचर न होने के चलते छात्रों ने तालाबंदी कर दी। छात्रों के साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। कालांवाली क्षेत्र में शुक्रवार को भारतीय नौजवान सभा के बैनर तले सुबह से ही लोग कालांवाली से ओड़ा डबवाली रोड पर गांव जगमालवाली और रोड़ी की तरफ गांव कुरंगावाली में धरना पर बैठे और रोड जाम कर दिया। हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय की 2 महिला प्रोफेसर ने गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के मेन गेट पर धरना शुरू कर दिया। इस धरने को अपना समर्थन देते हुए हिसार संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी पहुंचे। महिला प्रोफेसर का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वर्क लोड न होने का बहाना बनाकर उन्हें रिलीव कर दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय में छात्राओं की कक्षाएं भी नियमित लग रही हैं और वर्क लोड भी मौजूद है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में वाकड़ा नहर के अंदर दूर दराज से आए श्रद्धालु अपने गणपति और लालबाग के राजा को विसर्जित कर रही हैं और यही कह रही हैं कि अगले बरस तुम जल्दी आना। 10 दिन तक गणपति को घर में अपने बच्चे और परिवार से ज्यादा बढ़कर रखा और पूजा अर्चना की तरह तरह के पकवान बनाए और भोग भी लगाया और ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते गाजते हुए पहुंच रही हैं। गन्नौर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर डंडों से हमला कर उसकी वर्दी फाड़ दी। आरोपी ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। वहीं हमले में घायल पुलिसकर्मी ने थाना में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस ने कार का साइलेंसर चोरी कर फरार होने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार को कब्जे में लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो अब तक 1 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और साइलेंसर चोरी कर दिल्ली में बेचते हैं। पुलिस ने चोरी किया साइलेंसर खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। पलवल सीआईए पुलिस ने साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड मुहैया कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 343 फर्जी सिम कार्ड और 20 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। इन सिम और खातों को कई राज्यों के अधिकारियों को अपराधियों को सप्लाई करने का कार्य किया जा रहा है। फिरोजपुर झुरका थाना अंतर्गत गांव भीवा के एक क्रशर प्लांट में दिन दहाड़ी 3 लोगों ने कुल्हाड़ी के बल पर 1,08,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। थाना प्रबंधक दयानंद का कहना है कि पीड़ित की शिकायत मिल गई है, पूरी जांच की जा रही है। जल्द ही लूट के आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। बिजली विभाग की लापरवाही से वीरवार की रात एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बिजली कर्मचारी के परिजन 12 घंटे तक लगातार पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के बाद जेई और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद की भारत कॉलोनी के 45 फुट रोड पर बीती रात चोरों ने एटीएम में घुसकर एटीएम को तोड़ने और उखाड़ने की कोशिश की, पर उसमें कामयाबी नहीं हो पाई। 75वें अमृत महोत्सव पर उद्योगपतियों, स्वरोजगारों और नए उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 75 जिलों में 75 एमएसएमई यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसकी फरीदाबाद से शुरुआत की गई। सिरसा में भी पशुओं की बीमारी लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप बढ़ गया है। अब तक सिरसा जिले में 8,500 पशु लंपी की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। वहीं 550 पशुओं की मौत हो गई है, जबकि 6,700 पशु ठीक भी हो चुके हैं। पशुओं में इस भयंकर प्रकोप को देखते हुए सिरसा के उपायुक्त ने एहतियात के तौर पर सिरसा जिले में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही सिरसा जिले में पशुओं के बड़े आवागमन और पशु मेलों पर रोक लगा दी गई है। नूह जिलों में डेंगू ने अपनी दस्तक दे दी है। नूह खंड के छपेड़ा गांव में 2 डेंगू के केस मिले हैं। बुखार से पीड़ित एक व्यक्ति का इलाज फरीदाबाद में चल रहा था। सैंपल लेने पर उसमें डेंगू की पुष्टि हुई है। भारत में कोरोना के 6,395 नए मामले सामने आए। 6,614 कोरोना केसों में रिकवरी हुई है। हरियाणा पिछले 24 घंटे में 139 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 194 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 85 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा का दूसरा दिन है। उन्होंने यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी बात की। राहुल ने कहा कि देश के सभी संस्थान अब भाजपा के नियंत्रण में हैं और उनका विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लड़ाई भारतीय राज्यों की संरचना और विपक्ष के बीच है।
उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति और संगठन की अपनी विचारधारा होती है। हमारी यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है। जो नुकसान भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से देश का किया है, उसके खिलाफ ही यात्रा है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उन पर मिसाइलें दागी। उन्होंने केवल 303 राइफलों से जवाबी कार्रवाई की और कांग्रेस नष्ट हो गई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने पहले खत पर ही सब कुछ लिख दिया था। 3 दिन तक वो चुप रहे, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से मिसाइल चलने लगी और फायरिंग होने लगी, तब उन्होंने भी राइफल चलाकर जवाब दिया। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बन गई हैं। डायमंड लीग फाइनल्स में उनकी ये खराब शुरुआत रही, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने खिताब जीत लिया। नीरज का पहला थ्रो फॉल रहा, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने 88.44 मीटर दूर थ्रो करते हुए बढ़त बनाई और फिर आखिरी तक इसे जारी रखा। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि स्विट्जरलैंड में खेली गई डायमंड लीग जीतकर पहले भारतीय एथलीट बनने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फॉर्म में लौट आए हैं। कोहली ने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 61 बॉल में 122 रनों की नाबाद पारी खेली। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में 5 मजदूर फंसे हैं। हालांकि इमारत गिरने से अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। 4 लोग घायल हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग ने कहा है कि राहत बचाव कार्य जारी है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अब गुरुवार रात 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थी। स्कॉटलैंड के बेलमोरल कास्टल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1952 में अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की मौत के बाद से ही एलिजाबेथ दुनिया के सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने की भागदौड़ संभाल रही थी। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रही हैं। अब तक उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स 73 साल की उम्र में ब्रिटेन की किंग बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी क्वीन एलिजाबेथ को ट्वीट कर नमन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि महारानी एलिजाबेथ के निधन पर ब्रिटेन के लोगों और शाही परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उन्होंने काफी प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ अपने देश की सेवा की। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्षय ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें 3500 रुपए मिले थे। करण जौहर ने अपने टॉक शो कॉफी विद करण साथ में एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज और कैटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन लॉरेन माइकल के रिश्ते को कंफर्म कर दिया है। साथ हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद लोग कयास लगाने लगे हैं कि फिल्म में कार्तिक के अपोजिट टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विग्नेट नजर आने वाली हैं। सामंता प्रभु फिल्म यशोदा से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। फिल्म 2 भाषाओं वाली फिल्म है, जिसे हिंदी में भी डब करने के बाद रिलीज किया जाएगा। एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड प्रेमी चिराग से सगाई कर ली है। इस कपल ने मनाली में अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच बेहद प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की। लंबे इंतजार के बाद आयन मुखर्जी निर्देशित रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र आज रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले फैंस और प्रेस के लिए फिल्म के प्रीव्यू रखे गए थे, जिसके बाद फिल्म के रिव्यू सामने आने लगे। फिल्म को लेकर सामने आने से पहले रिव्यू में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।